जय हिंद साथियों, मैं हाजिर हूँ अपनी आपकी क्लास में उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके में। जी हाँ, आज हम पढ़ेंगे, जैसे मैंने बताया था आपको कल, हम नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हमारी क्लास नदियों के ऊपर होने वाली है। उत्तर प्रदेश की तमाम नदियाँ जो पहाड़ी मैदान से आती हैं, मैदानी इलाकों से आती हैं, जो पठारी एरिया से आते हैं। इस क्लास में आपके सारे नदी डाउट क्लियर हो जाएंगे, बिल्कुल 100%। इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी उत्तर प्रदेश की नदियों के पढ़ने के लिए। आइए हम फ्रेंड्स चलते हैं आगे। देखिए फ्रेंड्स, ये है नदियाँ। नदियाँ जो हमारे भारत मतलब उत्तर प्रदेश में हैं, एक होती है हिमालय की नदियाँ बहती हैं, एक मैदानी इलाकों की नदियाँ बहती हैं, एक होती हैं पठारी इलाकों की नदियाँ। अब जो आप देखोगे हिमालय नदियाँ हैं उत्तर प्रदेश में, एक तो गंगा है, यमुना है, घाघरा है, गंडक है, राप्ती। इनको हिमालय नदियाँ बोले जाते हैं, ये हिमालयों से निकलती हैं। जो मैदानी इलाकों से निकलती हैं वो नदियाँ हैं गोमती, सई। और पठारी इलाकों की नदियाँ हैं चंबल, केन, बेतवा, सिंध, जो आपके दक्षिण से आती हैं। ये नदियाँ पठारी इलाकों से आती हैं। फ्रेंड्स, क्लास को आगे से बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारी क्लास जो है ये उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके पर आधारित है। इस क्लास से आपको आने वाले उत्तर प्रदेश सभी एग्ज़ामों में फ़ायदा मिलेगा। जैसे उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी में फ़ायदा मिलेगा, यूपी पुलिस कांस्टेबल में मदद मिलेगी, उत्तर प्रदेश लेखपाल वैकेंसी में मदद मिलेगी, उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड में मिलेगी। जितने भी तमाम एग्ज़ाम होते हैं उत्तर प्रदेश के, स्पेशल जीके को जरूर पढ़ते हैं, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन काफ़ी उठते हैं, खासकर नदियों से। जो ज्योग्राफिकल पार्ट होता है उत्तर प्रदेश का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आने वाले सभी विभिन्न एग्ज़ामों के लिए। जी, मैंने एक चार्ट बनाया है ये उत्तर प्रदेश का, आप देखेंगे इसको बिल्कुल अच्छे से देखेंगे, ये बिल्कुल आपको बहुत फ़ायदा करेगा, मदद करेगा। देखो मैं बताता हूँ इसमें आप क्या करना है आपको। ये मैंने उत्तर प्रदेश का नक्शा बनाया है, ऐसे आप देख सकते हैं, बिल्कुल बेहतरीन। इस नक्शे से आपको बिल्कुल सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखो, ये यमुना है, भारत जो आपके उत्तर प्रदेश जो है जिल राज्य, इसमें यमुना नदी होती है एक। जो यमुना नदी है ये सहारनपुर ज़िले से अंदर एंटर होती है और घूमती हुई अंदर आते 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 दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा बनाती हुई चलती रहती है, आगे तक चलती रहती है। फिर बाद में ये जो आपकी यमुना नदी है इटावा, औरैया, हमीरपुर, बांदा होते हुए प्रयागराज में मिल जाती है गंगा में। तो ये देखो फ्रेंड्स, हमेशा उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर अंदर नहीं आती है। ये उत्तर प्रदेश से के मान लीजिए सीमा बनाती हुई, दिल्ली से सीमा बनाती हुई चलती है और बाद में प्रयागराज में मिल जाती है गंगा के अंदर। देखो, अब गाजे यमुना नदी है, ये यहाँ से आई, इसे वो बोलते हैं जो है ये हिंडन। अब देखेंगे ये जो नदी है हिंडन नदी गाजियाबाद में से निकलती है, मेरठ से आती है पीछे से, और ये होते हुए गाजियाबाद होते हुए गौतम बुद्ध नगर होते हुए आके ये यमुना में मिल जाती है हिंडन नदी। अब हिंडन नदी काफ़ी सूख गई है, इसमें पानी बहुत कम आता है। जब कभी बांध भरता है, बारिश का पानी इकट्ठा होता है, जब इसमें पानी छोड़ा जाता है, अन्यथा इसमें पानी की जो पानी का घनत्व कम है हिंडन नदी में। आगे जब चलते हैं हम, इसी यमुना नदी में चंबल से नदी आती है, चंबल नदी जो आती है मध्य प्रदेश से, ये इटावा में आगे मिलती है नदी। सिंध नदी भी है जो औरैया से में आगे मिलती है। बेतवा नदी है जो हमीरपुर में आगे मिलती है। केन जो बांदा में आगे मिलती है। ये सब इसकी यमुना की सहायक नदियाँ हैं, और ये फिर लास्ट में गंगा में जाके मिलती है। गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है। अब देखो, जब ये मिलती है तो इसको भी बोलते हैं भारत की सबसे बड़ी, यमुना को बोलते हैं सबसे बड़ी सहायक नदी। किसकी? गंगा की। गंगा देखेंगे, जो गंगा उत्तर प्रदेश में घुसती है हरिद्वार से, मैदानी इलाकों से, हरिद्वार से जब बहती हुई ये उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में आती है, वो सीधी बहती हुई ये डायरेक्ट छपरानी की बिहार में जाती है, एंटर करती है। बिहार के बाद ये आगे बंगाल में होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अभी नदियाँ जो हैं आपकी, देखो गंगा है, कन्नौज है। अभी कन्नौज में रामगंगा गंगा, जो मुरादाबाद ज़िले में, जो बच्चे हैं उन्हें पता होगा, बिजनौर में है। रामगंगा नदी निकलती है वहाँ से, एंट्री करती है उस इलाके से, और मुरादाबाद होते हुए कन्नौज में मिलती है गंगा के अंदर। और ये फिर इसी नदी को में आगे सारा पानी बह जाता है इसका। अब ये जो गोमती नदी है, ये पता है गोमती नदी इलाहाबाद में, सॉरी माफ़ कीजिएगा, लखनऊ में है।
लखनऊ की नदी है गोमती नदी, और गोमती नदी जो मैदानी वैसी नदी है जो मैदान से निकली हुई है। तो इस नदी को लखनऊ से होते हुए और ये भी मिलती है कि हाँ गंगा में आखिर मिलती है, कहाँ पर, गाजीपुर में। गाजीपुर में आके मिलती है ये गंगा से गोमती नदी। फिर ये पीलीभीत जो गोमती नदी है, पीलीभीत की फुलर झील से निकलती है। पता होगा आपको, ये शारदा नदी है, काली नदी बोलते हैं इसे। ये भी उत्तर प्रदेश में बहती हुई है, एंट्री तो यहाँ से लेती है, और ये बहती बहती लास्ट में उत्तर प्रदेश के बाहर मिलती है, अंदर नहीं मिलती है, बाहर। देखो क्वेश्चन ऐसे पूछता है ज़्यादातर नदियों से कि कौन सी नदी ऐसी है जो उत्तर प्रदेश के बाहरी इलाकों में मिलती है। बहती तो दोनों एक साथ है, लेकिन जो बाहर कौन सी नदियाँ मिलती हैं, कुछ नदियाँ की उत्तर प्रदेश के अंदर मिलती है, जहाँ मिलती हैं वो कौन सा ज़िला है, जो बाहर मिलती है कहाँ मिलती हैं वो पूछते हैं। देखो उत्तर प्रदेश के जो बलिया इलाका है यहाँ से बाहर निकलती है गंगा नदी, और ये सी गंडक नदी है, एक शारदा नदी है, घाघरा नदी है, राप्ती है, गंडक है। अभी देखो शारदा नदी काली नदी को बोलते, पता ही चल गया आपको। घाघरा नदी है, जो घाघरा नदी है ये उत्तर प्रदेश के दूसरे इलाकों से निकलती है, लेकिन जाके मिलती है शारदा में। घाघरा नदी छोटी है, लंबाई कम है, लेकिन शारदा में जाके मिल जाती है। कहाँ पे, बहरम घाट के पास। राप्ती नदी जो है ये भी निकलती है उत्तर प्रदेश में, एंटर करती है, लेकिन ज़्यादा लंबी दूरी तय नहीं करती है। तो ये भी शारदा नदी में मिलती है, जाके देवरिया ज़िले में। गंडक नदी जो होती है, जो निकल घुसती तो उत्तर प्रदेश में है, लेकिन बाहर जाकर मिलती है किसमें, गंगा में, छपरा के पास में गंडक नदी। महाराजगंज जो बताया मैंने आपको, बताया लास्ट, महाराजगंज जो है ज़िला है जो कि वहाँ से नेपाल बॉर्डर टच करता है, तो वहाँ की नदी मिलती है। तो गंडक नदी जो वहाँ से एंटर करती है उत्तर प्रदेश में, और निकलती कुशीनगर से बाहर से है, और छपरा में जाके मिल जाती है। ये नदियाँ हो गई आपकी। और कुछ नदी विंध्याचल से आती है, इसे हम बोलते हैं पठारी नदी। टोंस नदी जो होती है विंध्याचल से आती है, और यहाँ से जो होती है ना ये गंगा में मिलती है। टोंस नदी कहाँ, सिरसा में। और वही सोन नदी जो होती है उत्तर प्रदेश के दक्षिण इलाकों से बहती है, विंध्याचल से निकली हुई नदी होती है। और ये गंगा में मिलती तो है, लेकिन उत्तर प्रदेश के बाहर जाके मिलती है, उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं मिलती है। ये बिहार में जाके मिलती है सोन नदी। और जो रिहन होती है, रिहन भी नदी है, और ये रिहन नदी सोन नदी में ही छोटी सी दूरी तय करती है, उसको बाहर ही मिल जाती है उत्तर प्रदेश में, से पहले ही से मिल जाती है सोन नदी। सोन नदी के अंदर रिहन नदी, और ये भी बाहर जाके ही मिलती है बलिया में, कि रिहन नदी जो होती है सोन के अंदर सम्मिलित हो जाती है, जिसके कारण इसका प्रभाव तेज हो जाता है। तो ये उत्तर प्रदेश में बहती तो है, लेकिन मिलती बाहर जाके छपरा में। तो कुछ इस हम क्वेश्चन पढ़ेंगे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है नदियों से रिलेटेड। आप पूरा नदी के जो मैंने ये बनाया है नक्शा, इसको अपने माइंड में से याद रखेंगे कि कौन सी नदी हिमालय की नदी है, कौन सी मैदानी नदी है, कौन सी पठारी नदी है। फ्रेंड्स, जो यमुना की नदी है, ये जो सहायक नदी है, इनको काफ़ी पूछता है कि कौन से ज़िले में मिलती हैं। क्वेश्चन बोलता है कि यमुना सहायक नदी है गंगा की, तो यमुना की सहायक नदियाँ यमुना के अंदर कौन से ज़िलों में मिलती है। तो अब ज़िलों के नाम याद होना बहुत ज़रूरी है। वो ज़िले बताएं आपको। देखो एकमात्र नदी जो दक्षिण से आती है गंगा में मिलती है, कौन से उत्तर प्रदेश की अंदर, क्वेश्चन आता है। देखो ये क्वेश्चन है, एकमात्र नदी जो दक्षिण से आती है गंगा में मिलती है उत्तर प्रदेश के अंदर, कौन एक नदी है, कौन सी, टोंस नदी। जो दक्षिण से आती है गंगा में मिलती है उत्तर प्रदेश के अंदर, टोंस। सोन मिलती है बाहर, तो टोंस इसलिए हमेशा याद रखोगे आप। तो गंगा 2525 किलोमीटर की लंबाई है इसकी, उत्तर प्रदेश में 900 किलोमीटर बहती है। क्वेश्चन बनता है कि गंगा जो उत्तर प्रदेश में कितनी दूरी तय करती है, 900 किलोमीटर। ये बदायूं जिले से 132 किलोमीटर बहती है सबसे ज़्यादा। पूछते किस जिले में सबसे ज़्यादा बहती है, बदायूं जिले में 132 किलोमीटर बहती है 900 में से, सबसे ज़्यादा बात है ये। और 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिला है किसको, गंगा को। 75 जिलों में से 28 जिलों में बहती है गंगा, तो इसलिए गंगा बहुत महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश के लिए, जो विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। 75 जिलों में से 28 जिलों पे तो गंगा का ही कब्जा है। देखो यमुना जो 19 जिलों में बहती है, इसलिए यमुना को दूसरी सबसे बड़ी नदी कहा गया है गंगा के बाद उत्तर प्रदेश के लिए। यमुना के 19 जिले से बहती है, ये तो पता ही आपको, चलो बता दिया मैंने आपको। अब नदी किनारे बसे शहर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा पूछता है। नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, देखो कानपुर जो है गंगा
कानपुर शहर गंगा किनारे बसा हुआ है, सब जानते हैं। इलाहाबाद बोलो ये प्रयागराज गंगा यमुना के संगम पर बसा हुआ है। जौनपुर गोमती पे बसा हुआ है। गाजियाबाद हिंड नदी के तट पे बसा हुआ है। मथुरा शहर बसा है यमुना नदी के। अब जानते हैं ये यमुना का जो सब इसको परिचित है, यमुना के बारे में बताने की जरूरत तो है ही नहीं। सोनभद्र जो इलाका है सोन नदी पे बसा हुआ है। बांदा जिला जो है शहर के नदी पे बसा हुआ है। आगे देखें कौशाम्बी यमुना नदी पे बसा हुआ है। वाराणसी गंगा नदी पे बसा हुआ है। लखनऊ गोमती नदी पे बसा हुआ है। ये आप बिल्कुल ज़रूर याद कर लें इन चीज़ों को। गोमती पूछता है लखनऊ, और अयोध्या की जो नगरी है अयोध्या बसा हुआ है सरयू नदी पे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, पिछली एग्जाम में पूछा गया था। उत्तर प्रदेश के दोनों जो हुए थे 49,500 41,520 दोनों में ही पूछा गया है सवाल कि अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है। हमीरपुर यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। चित्रकूट पयस्विनी नदी के किनारे बसा हुआ है। बिल्कुल बहुत बढ़िया पढ़ेंगे आप बिल्कुल। ये कुछ क्वेश्चन है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, मैं बताने जा रहा हूँ आगे देखिएगा। देखो बहुत बढ़िया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये भी देख लीजिएगा नज़र में। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के 3 अधिकतम जनसंख्या वाले नगरों की सही क्रम क्या है। ट्रिक थी काला, कानपुर, लखनऊ, आगरा। काला से याद करेंगे क्या है, काला कानपुर नगर, ला से लखनऊ, आ से आगरा। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है, शारदा नहर। ये नहर है, ये नदी नहीं होता है, शारदा नहर वहीं से निकली हुई नहर बता दी गई है, इस छोटी दूरी को नहर बोल देते हैं। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक है किसमें, किससे, चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया, यूपी, ब्राज़ील। बांग्लादेश, जापान और पाकिस्तान से ज़्यादा है यूपी की जनसंख्या। देखो चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया के बाद पूरे विश्व में 5वें नंबर पर आती है यूपी की जनसंख्या। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यूपी जो उत्तर प्रदेश एरिया काफ़ी बड़ा है, वहाँ की जनसंख्या ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन है नलकूप, नहरों, तालाब, कुएं, अन्य साधन। ये क्रम पूछता है कि इस क्रम में सही बैठाएं, पहले नंबर पर कौन सा आएगा, दूसरे पे कौन, तीसरे पे, चौथे, पाँचवें पे। इसलिए उत्तर प्रदेश में सिंचाई सबसे ज़्यादा किससे होती है, नहरों से। तो अब तो नहरों बनाई गई है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश पहले से ही अपने अस्तित्व में है, पिछले कई सालों से नलकूपों पर ही आश्रित है। नहरें हालांकि पीछे आई हैं, उससे पहले खेती नलकूप से होती थी, आज भी नलकूप से ही ज़्यादा होती हैं। नलकूप बोले तो जो बोरिंग करते हैं अपने, अब देखा होगा जो पश्चिमी इलाकों में बोरिंग की व्यवस्था होती है, जनरेटर लगा के जो वहाँ से पानी निकलता चला के, नलकूप उसको बोला जाता है। अंदर बहुत सबमर्सिबल करके जो अंदर खुदाई करके भूमिजल जो भूमिगत जल होता है उसको बाहर निकाल के सिंचाई के लिए उपयोग करते हैं, उसको नलकूप कहा जाता है उस प्रक्रिया को। उसके बाद फिर नहरों से करते हैं, उसके बाद फिर तालाब एवं कुएं से किया जाता है, फिर अन्य साधन और हैं। उत्तर प्रदेश में पुरुषों की जीवन प्रत्याशा है कितनी, तो 63.8 वर्ष संपूर्ण। ये क्वेश्चन आता है कि जीवन प्रत्याशा दर कितनी है उत्तर प्रदेश में पुरुषों की, 73 वर्ष मान लो कि पॉइंट में है, तो अब 73.64 मान लो, लेकिन 73.8 वर्ष संपूर्ण है। और केवल पुरुष की 60 वर्ष है और केवल महिला की 63.5 वर्ष है। केवल अगर पूछे उत्तर प्रदेश में पुरुषों की केवल पूछे अगर केवल पुरुष की 60 वर्ष की प्रत्याशा दर है और केवल महिलाओं की 63.5 वर्ष, क्योंकि महिलाएं काफ़ी मेहनती हैं उत्तर प्रदेश के अंदर में, इसका ये वो निकलता है महत्व। ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं तक थी, हम कल पढ़ते हैं नए दूसरे चैप्टर पे। बिल्कुल जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। ओके जय हिंद फ्रेंड्स, चलते हैं, कल मिलते हैं आपसे। जय हिंद।